बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 न्यू बुक, उसका पार्ट 17 करने जा रहे हैं। पार्ट 17 और हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का पार्ट 6, इसका भी पार्ट फाइनल होने जा रहा है। उसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक रह जाएंगे और ये चैप्टर आपका तमाम हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को देख लेंगे। पेज नंबर 64 पे आ जाइए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाइए, हम चल रहे हैं पार्ट 3 और फाइनल पार्ट में हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? पहली एग्जाम्पल जो है उसने हमें दी है यहाँ पर इथाइन मॉलिक्यूल की, C2H2, ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ इथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखा दूं। कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा, लिविस स्ट्रक्चर कहलाता है, जो मैंने बना दिया इस तरह से। अब चलते हैं, अगर इसमें sp, इसमें भी वही इशू है कि इसके अंदर भी दो सेंट्रल एटम हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये बात मत भूलिएगा। ठीक है, तो दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। कार्बन जो है इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2 क्योंकि ये कार्बन जो है लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था कि ये टेट्रावेलेंट है और ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग होगी। तो ये एक्साइटेड स्टेट में तो जाएगा तो 2s1 हो जाएगा, ये 2px1, 2py1, 2pz1। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है कार्बन का एटम, ये भी यही करेगा कि एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके आगे निकल जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। ये चार जो हैं, चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं और इसी तरह यहाँ पर भी ये चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। लेकिन क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें सिर्फ एक s होगा और एक p होगा, यानी कि px होगा, उससे दो sp और sp ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास ये वाले, इस कार्बन एटम के ये जो दो हैं ऑर्बिटल, ये दो, ये क्या करेंगे, ये दो जो है वो मिक्सिंग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेंगे और उसके नतीजे में दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ये 2py 2pz ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ आपको, ये 2s1 प्लस 2px1 ये हाइब्रिडाइज्ड होंगे और उसके नतीजे में ये क्या बनाएंगे, sp, एक sp और दूसरा sp ऑर्बिटल। ठीक है, बाकी रह गए ये 2py1 और 2pz1, 2py1 और 2pz1 ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, लेकिन ये बॉन्ड ज़रूर बनाएंगे, ये बात मत भूलिएगा। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है लेकिन बॉन्ड ज़रूर बनाएंगे। कार्बन जो है उसको चार बॉन्ड तो बनाने ही बनाने होते हैं, मतलब एक कार्बन का एटम जो है वो दो बॉन्ड अपने दो हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से बनाएगा और दो बॉन्ड अपने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की मदद से बनाएगा। ठीक है भाई, तो इसके अंदर हम देखते हैं, क्योंकि दो कार्बन के एटम हैं, इसका मतलब दो, यहाँ पर दो सेंट्रल एटम हैं। एक सेंट्रल एटम अगर इस कार्बन को देखते हैं हम, तो ये एक बॉन्ड जो है इस कार्बन के साथ बनाता है, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो एक बॉन्ड जो ये वाला कार्बन, पहले इसको ले लेते हैं, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये एक बॉन्ड जो इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा,
वो कौन सा बनाएगा, कौन से ऑर्बिटल से बनाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, दूसरा कार्बन जो ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, इस कार्बन के साथ, तो ये भी sp ऑर्बिटल से बनाएगा। ठीक है, ये कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है। ठीक है, किस, अपने sp ऑर्बिटल के साथ। याद रहे कि ये जो कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये कौन सा बना रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो कार्बन इस कार्बन के साथ बना रहा है वो भी सिग्मा बॉन्ड है। एक एटम दूसरे एटम के साथ जब एक बॉन्ड बनाता है वो हमेशा सिग्मा होता है, ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड जब हाइड्रोजन के साथ बनाया, सिग्मा बनाया। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ जो एक बॉन्ड बनाया, सिग्मा बनाया। अब चलते हैं बाकी के कार्बन के दो जो है वो ऑर्बिटल्स की तरफ, ये वाला और ये वाला। इस कार्बन एटम के ये वाला और ये वाला, ये कौन से ऑर्बिटल हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 2py और 2pz। तो ये पहला जो बॉन्ड बनेगा वो 2py का बनेगा। 2py जो है वो इस कार्बन एटम के, ठीक है, वो इस कार्बन एटम के 2py के साथ ही बनाएगा। ये देखिए 2py के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये दोनों जो हैं, दोनों कार्बन एटम के क्या हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये कौन सा बॉन्ड है, ये पहला पाई बॉन्ड है, 2py। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये याद रहे कि अब इसके अंदर आप समझ जाइएगा कि दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला कौन सा है, 2py, ये कौन सा है, पाई बॉन्ड है ये दूसरा वाला। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर ये जो 2pz और 2pz आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये भी पाई बॉन्ड बनाएंगे 2pz। अब ये मैं C ट्रिपल बॉन्ड करके बना रहा हूँ, तो समझ जाइएगा कि ये जो वाला है लास्ट वाला, अब यहाँ पर मैं निशानियाँ नहीं बना सकता क्योंकि स्पेस कम है, तो आप समझ जाइएगा, आप अपने तरीके से जब नोट्स मैनेज करें तो ये कर सकते हैं। ये रहा तीसरा वाला। अब यहाँ पर पहला बॉन्ड जो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया, सिग्मा बनाया, किसकी मदद से बनाया, अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से बनाया। दूसरा बॉन्ड जो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया वो पाई बॉन्ड बनाया, और अपने कौन से ऑर्बिटल की मदद से बनाया, इस ऑर्बिटल की मदद से बनाया, 2py की मदद से। ठीक है, और पहला पाई बॉन्ड बनाया। उसके बाद ये तीसरा जो बॉन्ड इस कार्बन ने बनाया इस कार्बन के साथ, वो दूसरा पाई बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अब दूसरे सेंट्रल एटम की तरफ चलते हैं, दूसरे सेंट्रल एटम की तरफ चलते हैं। लेकिन आगे इस सेंट्रल एटम को डिस्कस करने से पहले इस सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री को भी ज़रा हम डिस्कस कर लें। ये कार्बन जो है इसके पास बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री के अंदर हम यही देखते हैं ना, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो 4 है। कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर। 4 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लॉन पेयर नहीं है इस कार्बन के पास। तो यहाँ पर कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, AX4। याद है, AX2 वाले की कौन सी टाइप थी हमारे पास, लीनियर। AX3 वाली कौन सी थी हमारे पास, ट्राइगोनल प्लेनर। और AX4 वाली कौन सी थी, टेट्राहेड्रल। ये रेगुलर टेट्राहेड्रल कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई लॉन पेयर नहीं है जो बॉन्ड को डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ये बनाएगा इसके साथ वो 109.5 डिग्री का बनाएगा। समझ में आ गई बात, 109.5 डिग्री का जो है वो बॉन्ड बनाएगा। लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी इसमें एक चीज़ मज़ीद जो है वो बाकी है, क्योंकि इसी इथाइन के मॉलिक्यूल को हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसकी ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद हो, इथीन को या इथाइन को शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जो टॉपिक था, ठीक है, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर ये टेट्राहेड्रल शेप के अंदर मीथेन को डिस्कस किया था और ईथेन को डिस्कस किया था। ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिड के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था अमोनिया को और फॉस्फेन को, और एंगुलर शेप के अंदर हमने
मतलब इसको अभी तक हमने जो है वो डिस्कस नहीं किया। इसकी एग्जांपल हमारे पास एंगुलर शेप में नहीं है, H2O है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, लेकिन यहाँ पर हाँ लीनियर शेप में, लीनियर शेप में ये मौजूद है, लीनियर शेप में ये मौजूद है, लीनियर शेप में ये मौजूद है। देखें मिस्टेक होने जा रही थी, अभी मिस्टेक होने जा रही थी। पाई बॉन्ड जो है वो तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में हिस्सा नहीं लेते। 4 बॉन्ड जो बने हुए हैं यहाँ पर, इनमें से 2 बॉन्ड जो हैं वो सिग्मा है, ये वाला भी और ये वाला भी। कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और कार्बन कार्बन के साथ बना रहा है। हम ज्योमेट्री में सिर्फ जो है वो कौन से बॉन्ड पेयर लेते हैं, कौन से बॉन्ड पेयर लेते हैं, हम ज्योमेट्री के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को लेते हैं, पाई बॉन्ड्स को नहीं लेते। पाई बॉन्ड्स का कोई भी जो है वो असर ज्योमेट्री के ऊपर नहीं पड़ता। इसलिए अब हम यहाँ डेफिनेटली हमारे पास अब बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए 2, ठीक है, 2 हो गए। और 2 बॉन्ड पेयर जो है कौन सी शेप में आ जाएंगे, AX2 वाली में। जो सबसे पहले वाली है ना लीनियर, तो वो टेट्राहेड्रल नहीं बनेगी, कौन सी बनेगी वो, AX2 वाली लीनियर बनेगी। और लीनियर जो बनती है उसमें जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, याद है आपको, ठीक है। तो इस बात का बहुत ज़रा ख्याल रखें। देखिए मैं भी भूल गया था यहाँ पर कि ये जो 2 बने हैं, ये दूसरा वाला जो कार्बन बना रहा है और ये दूसरा वाला जो कार्बन बना रहा है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को तो हम ज्योमेट्री के लिए लेते ही नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही लेते हैं हम। तो ये एक sp और दूसरा सिग्मा sp, इसको लेके हमने 2 बॉन्ड हमारे पास आ गए, ये AX2 टाइप बन गई और यहाँ पर लीनियर ज्योमेट्री इसकी बनेगी एग्जैक्टली। अब इस कार्बन एटम को आप देखें तो ये कार्बन एटम भी 4 बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, कौन सा बनाएगा, सिग्मा sp। दूसरा बॉन्ड ये कार्बन एटम इस कार्बन के साथ बनाएगा, ये रहा ऊपर। तो ये कौन सा है, याद रहे कि ये एक ही लाइन जो है ना दोनों एटम्स के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ये एक ही लाइन, ठीक है। ये वाला कार्बन था तब भी मैंने इसी लाइन को रिप्रेजेंट किया था कि जो कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये कार्बन पहला बॉन्ड इसके साथ बना रहा है अपने, किससे बना रहा है, सिग्मा sp ऑर्बिटल से, हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बना रहा है। अब इस कार्बन के पास ये दूसरा जो बॉन्ड है कौन सा है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वाला है। तीसरा जो बॉन्ड है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वाला है। कौन कौन बना रहे हैं, ये 2py 2pz, ठीक है ना। तो और ये कौन सा है हमारे पास, पाई 2py और पाई 2pz हो गया है। इसको तो हम दोबारा लेंगे नहीं ज्योमेट्री में। तो हमारे पास बॉन्ड पेयर इस दूसरे सेंट्रल एटम के मुताबिक भी कितने हो गए, 2 हो गए। समझ में आ रही है बात आपको। तो इसका कौन सी टाइप बनेगी, AX2, A सेंट्रल एटम, X2 साइड एटम। लीनियर ज्योमेट्री इसकी बनेगी 180 डिग्री की। समझ में आ रही है बात। एक ख़ास चीज़ जो मैं आपको साथ ही बता दूं यहाँ पर, अब ये ओवरऑल बॉन्ड के, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो बॉन्ड जो बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं, उससे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है, उसकी शेप बन रही है। आपसे मॉलिक्यूल की एज अ होल ज्योमेट्री पूछी जाए तो आप वो सिग्मा बॉन्ड जो है उसी को फोकस करेंगे सिर्फ, और उसी के मुताबिक बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे और टाइप को पहचान लेंगे कि कौन सी टाइप है, उसके हिसाब से आप जो है एंगल बता देंगे यहाँ पर 180 डिग्री, और शेप कौन सी है, लीनियर है। लेकिन आपसे अगर वो ये पूछता है कि भाई ये जो 2 बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड हैं, पहला पाई बॉन्ड ये रहा, दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, इसका एंगल बताइए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, इसका एंगल बताइए, इसका एंगल क्या होगा। याद रहे कि ये लीनियर है। लीनियर शेप का मतलब मैंने इस बुक से आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि इस बुक को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रल एटम है, मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो इस बुक को अगर आप देखें ना यहाँ पर, तो ये फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ जाएं तो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड।
अगर इस बुक के मुताबिक अपवर्ड होगा कोई तो ये होगा, डाउनवर्ड होगा तो कोई ये होगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो अरेंजमेंट हुई हुई है यहाँ पर इन 4 एटम्स की, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन की, वो किस तरह से है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। मतलब इस प्लेन में मौजूद है, इससे बाहर जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन के एटम नहीं है। पहले ये बात जहन में रख लीजिए आप। प्लेनर जियोमेट्री है ये 180 डिग्री। ये बात तो सही हो गई, मॉलिक्यूल की ये हो गई। इसके अंदर जो हमारे पास, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं? 2 जो पाई बॉन्ड हैं दोनों सेंट्रल एटम्स के, वो कैसे बने हुए हैं? क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन में है? क्या वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है? क्या वो राइटवर्ड डायरेक्शन में है? क्या वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है? नहीं भाई, यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड आ गए, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ये अपवर्ड डायरेक्शन मेरे मुंह से निकल रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन कहें। फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। अपवर्ड डायरेक्शन भी हो गई और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो गई यहाँ पर। तो ये जो पाई बॉन्ड है इनकी ज्योमेट्री जो है, इनका जो एंगल बनेगा वो एंगल, इसको नाम देता है वो यहाँ पर के राइट एंगल जो है ये होंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इसको जहन नशीन कर लीजिए। एमसीक्यूज़ पे बड़े टेक्निकल सवाल इस पे जो है वो आपका बन सकता है। ठीक है, वो ओवरऑल मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो 180 डिग्री बता रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बुक खोलिए, बुक के अंदर पढ़िए, बुक्स को जो है ना पढ़ना सीखिए। ठीक है, आप टीचर्स की डिपेंडेंसी से निकल जाएंगे। आपको खुद बुक पढ़ना आना चाहिए। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पढ़ें और देखें इसमें ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियरली बता रहा है, यहाँ पर अगर आप पढ़ें, इतनी कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखी हुई है। पेज नंबर 64 पे ये आगे देखें, ये बता रहा है, ये चौथी लाइन में बोल रहा है, ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ 50% कैरेक्टर एंड 50 s कैरेक्टर एंड 50% p कैरेक्टर, 1:1 रेशियो पर। उससे आगे कह रहा है द अदर 2p ऑर्बिटल्स रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड एंड आर ओरिएंटेड एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर। और एक दूसरे से ये राइट एंगल पर होते हैं। कौन से? p और p पाई बॉन्ड की बोल रहा है। ये पाई बॉन्ड बनाने वाले जो ऑर्बिटल है ना, पाई बॉन्ड बनाने वाले ये 2py 2pz, इनकी बात कर रहा है कि ये एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं। राइट एंगल का मतलब समझ जाइएगा, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री पर। तो बच्चे बड़ी गलती कर देंगे इसके ऊपर अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान न दिया कि अब वो आपसे एंगल जो है वो एज अ होल पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल एंगल का पूछ रहा है या मॉलिक्यूल के अंदर ये जो पाई बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, इनका एंगल पूछ रहा है। तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों पाई बॉन्ड बन रहे हैं इन 2 ऑर्बिटल्स की मदद से, 2py और 2pz, ये दोनों 2py 2pz जो ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, राइट एंगल पर हैं। नोट्स में डाल लीजिए। ये बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो आपके एंट्री टेस्ट के अंदर या तो आपको कंपटीशन में आगे निकाल देती हैं या आपको पीछे भेज देती हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, उसके बाद टू ईच अदर एंड टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के प्लेन जो है ना, प्लेन इसको कह रहा है। ये जिस तरह सरफेस जो होती है ना, सरफेस, इसको प्लेन कह रहा है। ये 2D होती है, 2 डायमेंशनल, लंबाई में चौड़ाई में। इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियोस बना चुका हूँ। जब तक ये ज्योमेट्री आपको डायमेंशंस की, डायरेक्शंस की नहीं आएगी ना, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बार बार बताता हूँ आपको कि इनको ज़रा समझिए। आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का, ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, डायमेंशंस का, डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियरली बोल रहा है कि ये जो है वो राइट एंगल पर मौजूद हैं दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन कौन से? py और pz 90 डिग्री पे, राइट एंगल टू ईच अदर।
इसके अलावा ये 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बना रहे हैं? प्लेन के साथ। एक दूसरे के साथ भी ये 90 डिग्री के एंगल पर हैं, और प्लेन जो है ये जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड मौजूद हैं, प्लेन के साथ भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल जो है बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने वीडियोस कुछ बना रखी हैं इसके ऊपर। वेक्टर्स वाला चैप्टर है, उसको देखिए ज़रा। उसके अंदर मैट्रिक जो वेक्टर वाला चैप्टर है, प्लेलिस्ट पड़ी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनको देखिए, सीखिए, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं ये। ठीक है, उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, और या लिखिए यूट्यूब सर्च बार के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय रटना नहीं समझना है, वीडियो आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, या तो फिर वो देखिए ये कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी मैंने ये सब डायमेंशन वगैरह, डायरेक्शंस का सब समझाया है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गई। यहाँ पर एक अहम चीज़ जो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है वो है कैरेक्टर। उसको ज़रा याद रखिएगा कि ये जो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इनमें कितना परसेंट जो है वो s कैरेक्टर होगा, और कितना परसेंट जो है वो p कैरेक्टर होगा। रेशो क्या बनेगा इसका? तो रेशो जो है वो 1:1 का बनेगा। पहली बात ये नोट्स में डाल लीजिए, ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। रेशो जो बनेगा वो 1:1 का बनेगा। ठीक है, 1:1 का क्यों बनेगा? क्योंकि एक जो है वो s ऑर्बिटल है और दूसरा जो है वो px ऑर्बिटल है। ठीक है, ये दोनों मिल रहे हैं, और ये दोनों जब मिल रहे हैं तो sp एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, और दूसरा sp। ये दो sp जो है वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बन रहे हैं। इस एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि ये मिक्सचर है, इसमें 50% जो है वो s मौजूद है, और 50% जो है इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर p मौजूद है। याद रहे, यहाँ पर हम देखते हैं कि 50% का ये ग्रेटर द s कैरेक्टर द मोर क्लोज द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। इस ऑर्बिटल के अंदर क्या मौजूद होगा? इस ऑर्बिटल के अंदर यकीनन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस, अब ध्यान से सुन लीजिए, इस sp ऑर्बिटल के अंदर जो s मौजूद है 50% कैरेक्टर है उसका। ठीक है, इस 50% कैरेक्टर की वजह से ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ज़्यादा नज़दीक होंगे न्यूक्लियस से, नियरर टू द न्यूक्लियस। इसको मैं कहूँगा नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। सुपर रिलेटिव डिग्री है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? जितना नज़दीक होगा ये ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो न्यूक्लियस के, तो इसका नतीजा ये निकलेगा स्ट्रोंगर द बॉन्ड, स्ट्रोंगर द बॉन्ड। तो इससे नतीजा हम निकालते हैं कि हमारे पास जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑर्बिटल है जो बॉन्ड बनाएगा वो sp बनाएगा। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग है वो sp2 ऑर्बिटल है, और सबसे कम जो स्ट्रॉन्ग है वो sp3 ऑर्बिटल है। ठीक है, ये नोट्स में डाल लीजिए। रेशो भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया, इथाइन मॉलिक्यूल की भी बात हो गई। अब बेरिलियम क्लोराइड जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इसको भी देख लेते हैं। बेरिलियम के हवाले से पहले भी बात मैं कर चुका हूँ। बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम जो है वो, इसकी वैलेंसी अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसकी वैलेंसी इस हिसाब से जो है वो क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद ही नहीं है। 2px 2py 2pz। लेकिन जैसे कि हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा बेरिलियम, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 2s2 वाले, ये निकलेगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक रह जाएगा, और ये 2px के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2py के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इस तरह से ये बन जाएगा क्या? डाईवैलेंट। सॉरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बन जाएगा डाईवैलेंट।
अब यहाँ पर क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड जो है sp हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है, इसलिए इसके ये जो दोनों 1s2 और 2px1 ये जो हैं वो क्या होंगे, ये आपस में मिक्स होंगे और उसके नतीजे में दो sp और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसके साथ दो क्लोरीन के एटम जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इनकी क्या पोजीशन है, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड और अनबॉन्ड। ये अनहाइब्रिडाइज्ड भी रहेंगे और अनबॉन्ड भी रहेंगे, मतलब ये बॉन्ड भी कोई नहीं बनाएंगे और ना हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में ये हिस्सा लेंगे। ठीक है भाई। तो ये क्लोरीन के साथ जो बेरिलियम के साथ एक साइड पे एक क्लोरीन आ जाएगा, दूसरी साइड पर दूसरा क्लोरीन आ जाएगा। अब इसके एंगल की तरफ चलते हैं। सेंट्रल एटम हमारे पास बेरिलियम है, ठीक है। तो बेरिलियम को अगर हम देखें तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं, बॉन्ड पेयर हमारे पास दो हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या लोन पेयर कोई है, नहीं, लोन पेयर कोई है नहीं, लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो दो बॉन्ड पेयर हैं तो कौन सी टाइप बनेगी इसकी, AX2 टाइप बनेगी, AX2 टाइप बनेगी। सेंट्रल एटम A है और X2 दो साइड एटम्स हैं इसके, ठीक है। और फिर इसकी जो है वो ज्योमेट्री कितनी बनेगी, इसकी ज्योमेट्री जो है वो बनेगी 180 डिग्री एंगल, ठीक है। एंगल कितना होगा यहाँ पर, इस पूरे जो है वो मॉलिक्यूल का 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री AX2 टाइप में शेप कौन सी बनती है, लीनियर शेप बनती है, लीनियर शेप जो है वो बनती है, ठीक है भाई। और मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी इसमें जो है वो मज़ीद नहीं है। बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड एनर्जी और ये सारी चीज़ें, सेल्फ असेसमेंट, ये बॉन्ड लेंथ आ गया और आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ये आ गया, डाइपोल मूवमेंट ये आ गया। चार टॉपिक जो हैं वो इसी टॉपिक से कनेक्टेड हैं। ये बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, पेज नंबर 65 पे देख लीजिए 3.3 बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। यहाँ से ये आगे जो है वो आपका पेज नंबर 70 तक ये चार टॉपिक हैं जो कि एक ही वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। हालांकि मुश्किल है, आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये पार्ट्स में ना जाए। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हो गया और पार्ट 17 भी हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।